अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ दिन पहले फ्लैजल के मुतल्लिक एक पोस्ट की थी जिस पे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि फ्लैजल नहीं तो क्या, मतलब कि फ्लैजल के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल क्या करें। तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने फ्लैजल से मना नहीं किया, फ्लैजल के इस्तेमाल से मना नहीं किया। मैंने फ्लैजल के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से मना किया है कि आप बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पे फ्लैजल की गोली का इस्तेमाल मत करें, या फिर हर पेट दर्द के लिए फ्लैजल की गोली का इस्तेमाल करना मत शुरू कर दें। या फिर आप जब भी फ्लैजल की गोली का इस्तेमाल करें तो उसका कोर्स पूरा करें, उसका कोर्स पूरा किए बगैर उसे मत छोड़ें, उसका इस्तेमाल मत छोड़ें। ये दो बातें मैंने की थी। अब आप पहले तो समझ लें कि फ्लैजल गोली असल में है क्या। फ्लैजल एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का मतलब है ऐसी दवाई जो बैक्टीरियाज़ को ख़त्म करे, जो बैक्टीरियाज़ के अगेंस्ट काम करे। अब ऐसी दवाई का इस्तेमाल फ़ायदेमंद तो होता है अगर आपके जिस्म में कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है कि उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन चल रहा हो तो उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के काम आ सकता है। लेकिन ऐसी दवाई का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कई नुकसानात का बायस बन सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके जिस्म में बैक्टीरिया के अलावा किसी किस्म का और कोई इन्फेक्शन चल रहा हो तो उसके लिए एंटीबायोटिक असरअंदाज नहीं होगी, एंटीबायोटिक उसके लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। उसके बाद अगर आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और उसका कोर्स पूरा नहीं करते तो आपके जिस्म में जो बैक्टीरियाज़ हैं उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है। वो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने आप को ज़्यादा ताकतवर कर लेते हैं। अगली बार वो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज़ पे इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होती। इसको आप इस तरह समझ लें कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में हमें वैक्सीन लगाई गई थी। बेसिकली इस वैक्सीन ने क्या करना था, उस वैक्सीन के अंदर डेड सेल थे उसी वायरस के जिसके अगेंस्ट हमें वो लगाई जा रही है। हमारी बॉडी ने उन वायरसेस को पहचाना और उनके अगेंस्ट अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर ली, ताकि दोबारा जब वो वायरस हम पे अटैक कर सकें तो हमारे जिस्म में उनके खिलाफ एक फ़ौज तैयार हो चुकी हो। इस तरह से हमारे जिस्म ने अपनी इम्यूनिटी, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ा ली। बिल्कुल इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं, जब एंटीबायोटिक का उन पर इस्तेमाल किया जाता है तो उनमें से कुछ तो मर जाते हैं, लेकिन जो बाकी बच जाते हैं उनके अंदर इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और अगली बार ये एंटीबायोटिक उन पे उस तरह असरअंदाज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियाज़ ऐसी इस एंटीबायोटिक से दोबारा मरते नहीं हैं, बच जाते हैं। हल इसका ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना किया जाए, या फिर जब भी इस्तेमाल किया जाए तो उसका कोर्स पूरा किया जाए। अब अगली बात कि फ्लैजल को गैर ज़रूरी तौर पे इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, दो वजूहात तो ये हो गई ना। उसके अलावा हमारे जिस्म में, हमारी इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे दोस्त बैक्टीरियाज़ होते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक का गैर ज़रूरी तौर पे या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मुसलसल करेंगे तो क्या होगा, वो बैक्टीरियाज़ भी मरना स्टार्ट हो जाएंगे। अब वो मरेंगे तो हमें हाजमे के मसाइल बनेंगे। वो बैक्टीरियाज़ हमारे जिस्म की हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हाजमे में। अगर वो मर जाएंगे तो हमारे जिस्म में जो हाजमे वाला प्रोसीजर है उस पे इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए फ्लैजल की गोली इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन तब जब इसकी ज़रूरत हो। अब ये कौन तय करेगा उसकी ज़रूरत है या नहीं है, ये एक डॉक्टर ही तय कर सकता है। तो आप कोशिश करें अपने तौर पे उसे इस्तेमाल ना करें, अगर कोई डॉक्टर एडवाइस कर रहे फिर उसका इस्तेमाल कर लें। अगली बात आती है फ्लैजल नहीं तो क्या, कि अगर हम फ्लैजल नहीं इस्तेमाल करें तो फिर हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखें, आपके पेट में जो भी मसला बन रहा है पहले उस मसले का तयन करना ज़रूरी है। जब उस मसले की वजह हम जान लेंगे तो हम बेसिकली उस वजह का इलाज करेंगे। वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन पहले हम उसे जानेंगे, फिर उसके बाद उसका इलाज करेंगे। अब मिसाल के तौर पे आपके पेट में कब्ज़ हो सकती है, आपके पेट में लूज़ मोशन लगे हुए हो सकते हैं, मरोड़ उठे हो सकते हैं, पेट के अंदर इंटेस्टाइन में कोई इशू हो सकता है, किसी ऑर्गन का, किडनी का, किसी चीज़ का कोई इशू हो सकता है, ब्लैडर का हो सकता है। तो ये सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। हर पेट दर्द के लिए आप फ्लैजल की या कोई दूसरी एक जैसी गोली नहीं इस्तेमाल कर सकते। फ्लैजल का पेट दर्द से कोई ताल्लुक़ नहीं है, सही है। तो इसलिए पेट दर्द के लिए फ्लैजल मत इस्तेमाल करें। अगर तो आपको लूज़ मोशन लगे हुए हैं, अगर आपके
जिस्म से पानी का अखराज ज़्यादा हो रहा है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, या हैज़ा हो गया जिसमें लूज़ मोशन भी हैं, साथ आपको उल्टियाँ भी लगी हुई हैं, साथ कोई और मसला बन रहा है, उसमें सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके जिस्म में पानी की कमी ना हो। अब पानी की कमी कैसे नहीं होगी? पानी की कमी से बचने के लिए आपको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। बिजली चली गई इसलिए अंधेरा हो गया। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। एक तो पानी का इस्तेमाल, दूसरा आपके जिस्म से नमकियात वगैरह का अखराज भी ज़्यादा हो रहा होता है, तो उसके नुकसानात से बचने के लिए साथ ORS के साशे, निमकोल के साशे भी इस्तेमाल करने चाहिए कंटिन्यूसली। तो पेट खराब हुआ है या उल्टियाँ लगी हुई हैं, हैज़ा हुआ है, तो ऐसी सूरत में सबसे अहम चीज़ है पानी की कमी ना हो आपके जिस्म में। अगर खुदा न खास्ता पानी की कमी हो रही है तो आप जो पानी ज़्यादा पिएंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, उससे पूरी हो जाएगी। साथ उसमें ORS के साशे मिला के इस्तेमाल करते रहेंगे तो नमकियात की कमी भी आपके जिस्म में नहीं होगी। अब पानी की कमी वाला मसला हल हो गया, जो असल मसला है, असल इशू यही होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मसला आता है, अगर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो उसमें ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है जो आपके पेट में, आपके इंटेस्टाइन में जो फूड की मूवमेंट है उसको स्लो कर दे। अब उसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, एक कैप्सूल होता है जिसका नाम होता है इमोडियम, 2 mg में आता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए एहतियात ये करनी होती है कि उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसे 1-2 बार ही इस्तेमाल करना है, उसके बाद छोड़ देना है। अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पेट में वो जो इंटेस्टाइन के अंदर फूड की मूवमेंट है वो ज़्यादा कम हो जाएगी। ज़्यादा कम होने की वजह से आपको कब्ज़ का मसला बन सकता है, तो आप लूज़ मोशन से कब्ज़ की तरफ चले जाएंगे। अब ये भी किया जा सकता है, अगर आपको सख्त किस्म के लूज़ मोशन लगे हैं तो आप इमोडियम के 2 कैप्सूल एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन वही बात कि इसको फिर दोबारा बार बार इस्तेमाल नहीं करना। अगर फिर भी बेहतरी नहीं आ रही तो किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगली चीज़ कि अगर आपको उल्टियाँ लगी हुई हैं, अगर कोई उल्टी वाला मसला बन रहा है तो उसके लिए एक टैबलेट होती है ग्रेविनेट, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है सुबह शाम। 1-2 दिन इस्तेमाल कर लें, अगर फिर भी बेहतरी नहीं आती तो डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको चेक करके देखेगा मसला क्या है, फिर वो दवाई को दूसरी देगा, जो भी करेगा। अगर आपके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, यानी कि दर्द की लहरें उठ रही हैं, तो उन दर्द की लहरों के लिए क्या करना चाहिए? अगर तो लूज़ मोशन के साथ उठ रही हैं तो अमूमन वो लूज़ मोशन का ही वो सारे प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। उसके लिए हम जो दवाई इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है नोस्पा, वो 40 mg में आती है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम, लेकिन वो भी 1-2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर बेहतरी नहीं आती तो आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो डॉक्टर आपको चेक करेगा, फिर आपको दवाई देगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज़्यादा देर तक ऐसी किसी भी दवाई का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आपको आराम नहीं आ रहा उस पेट के दर्द से जो लहरें उठ रही हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एक नोस्पा की एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म आती है नोस्पा फोर्ट के नाम से, जिसकी डोजेज होती है 80 mg। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बड़े ही कर सकते हैं, बच्चों को नहीं वो इस्तेमाल करवाना। अब उससे उम्मीद है कि अगर वो लूज़ मोशन के साथ आपके पेट में जो दर्द की लहरें उठ रही हैं वो बेहतर हो जाएंगी। अगर फिर भी बेहतर नहीं होती तो आप किसी डॉक्टर के पास लाजमी जाएं फौरी तौर पे। पेट दर्द के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप दर्द की वजह को जान सकें। अगर आपको दर्द की वजह का पता नहीं चल रहा तो किसी सूरत भी आप बिला वजह अंदाजे से दवाइयाँ इस्तेमाल ना करें। इसीलिए किसी अताई के पास भी जाने से मना किया जाता है, क्योंकि आप उनके पास जाएंगे तो वो समझ नहीं रखते, वो इल्म नहीं रखते उस तरह का जिस तरह का एक डॉक्टर रखता है कई साल की तालीम के बाद। तो वो अपने तौर पे अंदाजे से दवाइयाँ दे रहे होते हैं जो बाज़ वक़्त नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी हो, फीमेल है और प्रेग्नेंट है और उसकी वो प्रेगनेंसी वाला फेज़ चल रहा है, तो उसमें भी ये सारी अद्वियात किसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी, किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ ही इस्तेमाल करनी है। मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह उसका भी जवाब देने की। और अगर किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने इल्म को बढ़ाएँ ताकि आप गैर ज़रूरी तौर पे ख़ुद ही अपना नुकसान ना कर सकें। जज़ाकल्लाह।